आजमगढ़ चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षक की गिरफ्तारी और जमानत खारिज होने के विरोध में अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने 8 अगस्त को पूरे प्रदेश में स्कूल बंद करने का फैसला लिया। आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद ऐसा है कि एक स्कूल में एक बच्ची ने कहीं खुदकुशी की थी, तो उसके प्रिंसिपल को और टीचर को जो है अरेस्ट कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। तो वही संज्ञान में आया कि उसमें बहुत ज़्यादा इंक्वायरी ना करते हुए ऐसा किया गया। तो जो यूपी की एसोसिएशन है और अलीगढ़ की पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, उन लोगों ने ये कहा कि भाई स्कूल्स को ऐसे चलाना तो बहुत मुश्किल होगा कि प्रिंसिपल और टीचर्स वगैरह को अरेस्ट कर लिया जाए। किसी इस पे ठीक से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो सब दोनों एसोसिएशंस ने ये डिसाइड किया कि भाई ये हम वो रखते हैं कि कुछ इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनने चाहिए सरकार के साथ, कि भाई क्या इसमें पहले देखा जाए कि कुछ अगर हमें एक्शन लेना है तो हम सर्टेन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के थ्रू जाके और फिर कोई पुलिस या उसकी कार्रवाई हो। क्योंकि अगर पुलिस की इस तरीके से कार्रवाई होती है तो इसमें एक टीचर्स में और प्रिंसिपल्स में और स्टाफ में दहशत का माहौल बनता है कि भाई हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैसे चलाएं। कहीं मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ दोनों चीज़ें हैं कि स्कूल को या जो स्कूल का प्रिंसिपल है या टीचर्स है, उनको बच्चों को भी देखना चाहिए कि भाई हमें किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना है, बिहेव करना है। किसी की ईगो नहीं हर्ट करनी, किसी की फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोलना, किसी को वो नहीं करना। तो ये सब स्कूल्स करते हैं, आमतौर पे हम लोग करते हैं। कहीं कोई इंसिडेंट ऐसा इंडिविजुअली हो जाता होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन स्कूल को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पुलिस का और इसका इन्वॉल्वमेंट ना हो, और क्योंकि इसमें फिर एक बड़ा भय का माहौल हो जाता है। आजमगढ़ के चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया था। बताया जा रहा है कि छात्रा के पास से मोबाइल पकड़ा गया था। इसमें स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जो राज्य स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन थी, संस्था थी, उसने आह्वान किया कि स्कूलों को बंद रखा जाए। क्योंकि अब से कुछ दिनों पूर्व एक घटना हुई आजमगढ़ में, एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली और हमारी तमाम संवेदनाएं उस बच्ची और उसके परिवार के साथ हैं। और हम इस पर दिली दुख व्यक्त करते हैं कि उस बच्ची के साथ ये हादसा हुआ। और उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन ने प्रधानाचार्य को और टीचर को इस मामले में संलिप्त मानते हुए उनको दोषी ठहराया, जो बात कहीं से भी समझ में नहीं आती है। आज पूरी नस्ल जो है वो सोशल मीडिया के से और मोबाइल से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है, जिसके बहुत ही जिसे नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों की तालीम और उनके जो पढ़ाई है और उनका जो एकेडमिक करिकुलम है उसके ऊपर पड़ रहा है। और इसके साथ साथ उनके ऊपर वो मानसिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को खुश महसूस नहीं करते, क्योंकि हर तरह की चीज़ सोशल मीडिया पर और फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब पर होती है। तो यकीनन बच्चों के ऊपर इस पर कहीं ना कहीं असर है। वो इन पर ज़्यादा वक्त खर्च कर रहे हैं बनिस्बत अपनी पढ़ाई पर। और वो जो एक अदब व आदाब ज़माने में हुआ करते थे, जो वो चीज़ें जो हैं वो हमारी नई नस्ल के अंदर से ख़त्म होती चली जा रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल प्रबंधन की अपनी समस्याएँ होती हैं, शिक्षकों की अपनी समस्याएँ होती हैं। तो फौरी तौर पर ये फ़ैसला कर देना किसी भी घटना का बिना किसी जांच के कि अगर इस तरह से चीज़ें होती रहीं तो एक शिक्षक समाज जो है और जो स्कूल चलाने वाले लोग जो हैं, जो तालीम का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, उनकी जो हैसियत समाज में बहुत कम हो जाएगी अगर इस तरीके से बिना किसी जांच किए हुए, बिना
पूर्णतया दोषी पाए हुए अगर किसी को गिरफ्तार करना चाहता है। कायदे में तो ये होना चाहिए था कि पूरा उसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन होता और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कोई अगर कल्प्रेट पाता तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाती। तो स्कूल एसोसिएशन जितनी उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूल के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों का ये फैसला किया कि कम से कम हम अपना इस बात पर दुख जताएं उस बच्ची के हादसे पर, और तमाम और जो ये फ़ैसला लिया गया है ये इस पर हम अपना एक कंसर्न शो करें कि इस तरह की चीज़ें बातें नहीं होना चाहिए पूर्णतया, क्योंकि कभी कभी लोग जो हैं ऐसा भी हो हमारी नज़रों के सामने आया है, कभी कभी कोई बहुत ही छोटी बात भी होती है और उसको बहुत बड़ा बना के सोशल मीडिया और उसके ऊपर दे दिया जाता है, और इससे मैं क्या तमाम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि स्कूल दबाव में हैं, जो शिक्षक गण हैं वो दबाव में हैं। अगर हम लोग अपनी तालीमी ज़िंदगी को में देखते हैं तो हम देखते हैं हमारे टीचर हमें नसीहत करने के लिए बहुत सारी नसीहत करते थे हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उन नसीहतों को जाकर घर पे कहा हो और हमारे माँ बाप ने रिटेलिएट किया हो और हमारे माँ बाप ने रिएक्शन दिया हो। उसी के बदले जो है ये नस्ल जो हम लोगों की नस्ल है वो आप देख रहे हैं कि उसके अंदर एक अदब भी है और उसके अंदर तालीम भी है। पुलिस ने तेज़ी दिखाई कार्रवाई करने में शिक्षक और प्रिंसिपल के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि बहुत तेज़ी दिखाई, और कम से कम जो है वो इस बात की पूरी छानबीन करना चाहिए थी, और इस बात की, और अब भी हम ये गुजारिश करते हैं कि अब छानबीन करके कोई भी आने वाले भविष्य में भी अगर कोई ऐसी बात हो तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो कम से कम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करे और तथ्यों को निकालें, और तथ्यों को निकालने के बाद जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, किसी पर भी अगर कोई मुजरिम पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, कोई कार्रवाई होती है कानून के हिसाब से, तो किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन फौरी तौर पर ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई तमाम लोगों को।